अक्सर लोग ये कहते हैं कि अजान होगी है, पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर अपना जो रोज़ा है उसको इफ्तार कर लिए जाएंगे। और अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले इफ्तार कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इफ्तार करते हैं और बाद में जाके नमाज पढ़ते हैं। और मैंने अक्सर मस्जिदों में भी ऐसा देखा है कि वो इफ्तार की वजह से जमात का टाइम आगे कर देते हैं। देखें, जो जमात का टाइम है वो और है, जो इफ्तार का टाइम है वो और है। जी जी। कुरान कहते हैं सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, जी जी। रोजा रात के स्टार्ट पे पूरा करो। बिल्कुल। तो रात का स्टार्ट हुआ, रोजा हमने इफ्तार कर लिया, आज़ान आएगी फिर जमात का वक्त होगा, वो मामला और है। इसीलिए आपका रोज़ा हमेशा अंडरस्टूड है कि वो पहले ही खुलेगा, जमात बाद में होगी। हाँ, आप एक कतरा पानी का पी लें, एक घूंट पी लें और उसके बाद एक खजूर के दाने खाने के बाद आप नमाज के लिए चले गए, ओके। अगर आप में ये बर्दाश्त की कुव्वत है कि आप पूरे दिन से भूखे और प्यासे थे और आप फिर भी नमाज बड़े तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आप फिर पहले पढ़ लें। और अगर आप अफ्तारी डट के बेहतरीन तरह से कर लें, राज पाज के खा लें, फिर उसके बाद जाके आप नमाज पढ़ लें, तो गुंजाइश है। क्योंकि मगरिब की नमाज का वक़्त काफ़ी तक होता है, काफ़ी वक्त तक होता है। 1 घंटा तो कम अज़ कम है, सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में। अच्छा अच्छा। बाज़ औक़ात 1.5 घंटा भी चला जाता है। अच्छा। मा ग़रबत शम्स के बाद जब तक वो शफ़क़ अहमर ग़ुरूब नहीं होती, उस वक्त तक इशा का वक्त शुरू नहीं होता। तो जब तक इशा का वक्त शुरू नहीं है, मगरब का वक्त आपके पास है। बेहतर है आप लेट न करें, लेकिन आप खा लें पी लें तो बहुत बेहतर है। मैंने बहुत सी जगहों में ये चीज़ देखी है, मसलन हरम काबा में देख लें, मस्जिद नबवी में देख लें, माशाल्लाह यहाँ 10 से 15 मिनट बेहतरीन वक्त मिलता है खाने पीने का। अच्छा। तो आपको बहुत अच्छी तरह से वक्त मिल सकता है। मैंने रायवंड में देखा है, हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ 20 मिनट देते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मजमा है, उन्हें वज़ू भी करने हैं या वज़ू नहीं भी करना तो दूर से भी आना है। अच्छा, तो आप 20-25 मिनट आसानी से आप दे सकते हैं। मैं एक बात समझता हूँ कि अफ्तारी का थोड़ा वक्त देना चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। थोड़ी नमाज आप लेट कर लें, या बिल्कुल एक दाना खाकर आप नमाज पढ़ें, या कुछ खा के कुछ वक्त देकर आप नमाज पढ़ें। क्योंकि जब आपने खा लेने और आपका पेट फुल होना है, फिर आपने सजदा करना है, तो आपको मुश्किलात होनी है। तो इसीलिए उस मुश्किलात से बचने के लिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा वक्त दे दें।